करें। देखो बच्चों, यहां पर पैरा पोजीशन पर है ये, तो यहां पर क्या लग जाएगा, प्लस एच। प्लस वाला बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और माइनस वाले बेसिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर होता है मीजोमेरिक, फिर हाइपर, फिर इंडक्टिव। बहुत सिंपल सी बातें। अब यहां पर ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ये 1 अल्फा हाइड्रोजन है और ये 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहां पर ये ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से अगर हम NMe2 से बात करते हैं तो ये मेटा हो गया। मेटा हो गया तो प्लस आई लगेगा, प्लस आई लगेगा, ये प्लस आई, ये प्लस आई, ये प्लस आई और ये प्लस आई। तो यहां पर ऑर्डर ये आ जाएगा। क्लियर है? अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 समझना। बच्चों यहां पर क्या लगेगा, यहां क्या लगेगा, प्लस आई, यहां क्या लगेगा, प्लस एच। अब NMe2 बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप हो जाएगा तो SIR लग जाएगा। SIR लग जाएगा तो प्लेन से बाहर चला गया तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड टाइप होने लगेगा, रेजोनेंस ही नहीं होगा। तो SIR से बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज्ड की जगह लोकलाइज्ड हो जाएगा। और मैंने आपको कल सिखाया था कि लोकलाइज्ड वाले लोन पेयर की बेसिसिटी हमेशा डीलोकलाइज्ड वाले से ज्यादा होगी। प्लस आई और प्लस एच में ज्यादा कौन बढ़ाएगा, प्लस एच बढ़ाएगा। तो सी के बाद ए आ जाएगा और ए के बाद बी आ जाएगा। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं, समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 22 देखो। अब ये प्लस एच है, ये प्लस आई है। अब बच्चों इस क्वेश्चन को समझना। स्टेरिक inhibition of protonation, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, इसको कहा जाता है SIP, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, दैट इज SIP। बच्चों होता क्या है, जैसे NH2 है, NH2 की ऑर्थो पोजीशन पे अदर देन हाइड्रोजन कुछ लगाए, ये अभी जो NH2 है ड्यू टू रेजोनेंस इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, तो दूर दूर फैला हुआ होगा आराम से। जैसे ये H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां पर ये हमारा NH3 पॉजिटिव ये आ जाएगा और ये हमारा मिथाइल ये हो जाएगा। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं? तो बच्चों NH2 से जैसे NH3 पॉजिटिव हुआ है मिथाइल के साथ रिपल्शन बढ़ जाएगा। इस मिथाइल के साथ रिपल्शन बढ़ जाएगा तो ये जो मिथाइल है ये इस NH2 को NH3 पॉजिटिव बनने से रोकेगा। रोकेगा तो रिपल्शन शो करेगा, रिपल्शन शो करेगा तो बेसिसिटी कम हो जाएगी। ये बात समझ में आया? तो यहां पर SIP लगता है NH2 के बगल में और SIR से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा और SIP से बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। ये बात समझ में आया? तो यहां पर अब आंसर क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा A, उसके बाद सॉरी हाँ सही है ना, ए के बाद बी, बी के बाद सी, लिखें ये।
लिख लिया। SIP लिखो, SIP लिखो, इन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स, एनिलीन कहा जाता है बच्चों, बेंजीन पे सिंपल NH2 लगा हो, इसे क्या कहा जाता है, एनिलीन कहा जाता है। इन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स, in ortho substituted anilines, the group present at ortho position, the group present at ortho position, ortho position causes steric repulsion during protonation, causes steric repulsion during protonation, causes steric repulsion during protonation. Therefore, ortho substituted anilines, therefore ortho substituted anilines are less basic, are less basic, less basic compared to its meta and para isomers, compared to its meta and para isomers and normal anilines, its meta and para isomers and normal anilines. Normal anilines, समझ गए? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स हमेशा लेस बेसिक होंगे कंपेयर टू इट्स मेटा एंड पैरा आइसोमर। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है जो कि अगर कभी पूछा जाए तो आप याद रखना, आप कॉपी के क्वेश्चंस कर लो, समझ आया ना, काम हो जाएगा। मॉड्यूल के क्वेश्चन तो फिर बहुत आसान है, आप सिर्फ कॉपी के क्वेश्चंस पर फोकस करो सबसे ज्यादा, और संडे को बैठ के पूरा शुरू से लास्ट तक रिवाइज, ये हर संडे का होना चाहिए, पूरी कॉपी रिवाइज, ऐसा नहीं कि बस कल जो पढ़ा है वो आज रिवाइज। समझ में आया ना? CH3C डबल बॉन्ड O NH2। बच्चों ये वाला नाइट्रोजन तो बेसिक होता ही नहीं है, तो बेसिक स्ट्रेंथ इसी की ज्यादा होगी। बात समझ में आया? SIP तो है, मेटा और पैरा से कम होगा लेकिन इससे तो ज्यादा ही होगा, लिख लें। तो NMe2 SIR शो करेगा और NMe2 क्या शो करेगा? SIR, और NH2 SIP। SIR बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, SIP बेसिक स्ट्रेंथ घटाएगा। क्लियर है? कितने क्वेश्चंस हो गए? ये 20, ये वाला नंबर
बच्चों इस क्वेश्चन को देखो आप, यहां पर लगेगा माइनस एम, यहां पर माइनस आई, और यहां पर एस आई पी, है ना। तो एस आई पी से तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम कर दो, माइनस आई और माइनस एम दोनों घटाएंगे, ज्यादा कौन घटाएगा, माइनस एम घटाएगा, माइनस एम ज्यादा घटाएगा तो बी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा। ये माइनस एम, ये माइनस आई, एस आई आर, सी सबसे ज्यादा, फिर बी, फिर ए। क्लियर? अरे आ रहा है समझ? यहां पर ये क्या हो जाएगा, एस आई आर, ये क्या हो जाएगा, एस आई पी, आंसर ये हो जाएगा। यहां पर बच्चों देखो ये क्या है ना, दोनों NET2 बिल्कुल बगल बगल में पड़े हैं, बिल्कुल बगल बगल में पड़े हैं, तो रिपल्शन बहुत ज्यादा हो रहा होगा, रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। ऐसा नहीं है दो नाइट्रोजन मतलब ज्यादा बेसिक, हमें तो मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन से बात करनी है। तो दोनों नाइट्रोजन ऐसे पड़े थे, अब बिल्कुल रिपल्शन कर रहे थे लोन पेयर लोन पेयर, तो एक नाइट्रोजन ऐसा पहुंच जाएगा, और ऐसा पहुंच जाएगा तो बेंजीन के साथ रेजोनेंस खत्म, तो एक नाइट्रोजन का लोन पेयर कैसा हो जाएगा, लोकलाइज्ड हो जाएगा, लोकलाइज्ड हो जाएगा तो रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगी। बल्कि ग्रुप ये है, ठीक है, हाँ फिर कौन, ठीक है, प्लेन से बाहर चला जाएगा तो अभी रिपल्शन तो कर ही सकता है ना, रिपल्शन करने में क्या दिक्कत है। चलें, लिख लिया, ये हुई बेसिक स्ट्रेंथ, बात समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स। लिख लो क्वेश्चन, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स, फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स, फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स। देखो इधर,
सारे फोर्थ क्वेश्चन।
अच्छा, क्वेश्चन आपका करने का तरीका जैसे घर जाके आप रिवाइज करोगे ना, तो तरीका ये होता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और अपना ऑर्डर बनाओ। ऑर्गेनिक के अंदर हमेशा अपना ऑर्डर बनाना है, ये नहीं कि बस हाइजेस्ट देख लिया और आंसर अगर वही पूछा है तो वही कर लिया। आपको ज्यादा अच्छा सीखना है तो अपना ऑर्डर बनाओ, फिर चेक करो पूरा। बात समझ में आया ना? तभी आप उसमें एग्जैक्टली कर पाओगे। देखो इधर कार्बोकैटायन अगर है तो जैसा चार्ज वैसा स्टेबलाइजिंग फैक्टर। क्या कहा? जैसा चार्ज वैसा कैटायन को स्टेबल करने वाला, प्लस एम प्लस एच प्लस आई, माइनस को माइनस एम माइनस एच, ओ माइनस एच जैसा तो मैंने कुछ सिखाया नहीं है आपको, है ना, माइनस आई और माइनस एम। बात समझ में आया? अब यहां पर कार्बोकैटायन है, इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट तो मुझे नहीं दिखता, लेकिन आई इफेक्ट दिखता है, प्लस एच भी दिखता है। कार्बोकैटायन का कल सिखाया था मैंने। तो यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है और यहां पे 9 है। ये बात समझ में आया? Me3 होगा ना, अगर ये Me3 होगा, CH3 CH3 और CH3, तो यहां पर कितना आ जाएगा? D, ऊपर ही लिख देते हैं, D के बाद A B और C। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी प्लस एच से हो जाएगा, प्लस एच से हो जाएगा तो सबसे ज्यादा प्लस एच कौन शो करेगा? ये H वाला, तो ये आंसर आ जाएगा। ये बात समझ गए? नेगेटिव में हाइपर कॉन्जुगेशन लगता ही नहीं है ना डायरेक्टली, तो अब ये नेगेटिव में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगेगा तो क्या लगाऊंगा इसमें? प्लस आई। प्लस आई सबसे ज्यादा प्लस आई शो करेगा, सबसे ज्यादा प्लस आई सबसे ज्यादा डी स्टेबल करेगा। अरे समझ में आया? सबसे ज्यादा प्लस आई शो करेगा तो सबसे ज्यादा डी स्टेबल शो करेगा। अब मेरे क्वेश्चन नंबर 4 सीखना, ए बी सी डी ई एफ जी और ये एच। बच्चों सीखना है ये, ठीक है ना? देखो इधर ये क्या लिखा है? 3 फिनाइल। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें और इसमें ये अंतर है, ये कार्बेनाइन है, ये 3 बेंजीन रिंग्स हैं। ये और ये, ठीक है? ठीक है। अब क्या होगा? इसमें और इसमें अंतर ये है कि यहां पर ये तीनों, ये कार्बोनाइन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना पड़ेगा, है ना? ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये सब क्या है, बगल बगल में आएंगे तो थोड़ा रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो तीनों बेंजीन रिंग होंगी तो प्लेनरी, बस थोड़ी सी ऐसी हो जाएंगी। एक कोई रिंग टेढ़ी हो गई हल्की सी रिपल्शन के कारण, कोई रिंग ऊपर पहुंच गई हल्की सी, तो रेजोनेंस होगा तो बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी परफेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये हमारा हाइड्रोजन खत्म ही कर दिए तो ये कंप्लीटली प्लेनर होगा, ये कंप्लीटली प्लेनर। क्लियर है? तो यहां पर ये हमारा कंप्लीटली प्लेनर है, ठीक है? अब मेरी एक बात और सीखो, ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, आ रहा है? ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कब तक? जब तक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा हो, लेकिन वो रेजोनेंस कार्बन कार्बन में घूम रहा हो। इसके अंदर रेजोनेंस किसमें घूम रहा है? कार्बन कार्बन में, हर जगह सिर्फ कार्बन कार्बन में घूम रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? नेगेटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर नेगेटिव चार्ज की। समझ में आया? ड्यू टू इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। अब आप कहोगे सर फैक्टर और कहां लगेगा? कहीं नहीं लगेगा, यहीं लगेगा। क्या कहा मैंने? ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा जब तक कंपेयर करेंगे हम सिंपल रेजोनेंस से, और वो नेगेटिव चार्ज सिर्फ किस किस में घूम रहा हो? कार्बन कार्बन में। तो यहां पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना जरा, सी सबसे ज्यादा, अब सी के बाद रेजोनेंस वाले आ जाएंगे, एच, एच के बाद जी, जी के बाद एफ, एफ के बाद ई, ई के बाद डी, डी के बाद बी, बी के बाद ए। ये कहानी बन जाएगी। बात समझ में आ रही है? समझ आया क्या कहा मैंने? ये कहानी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बच्चों यहां पर कार्बोकैटायन है, रेजोनेंस कर रहा है,
सिर्फ रेजोनेंस कर रहा है, ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस कर रहा है, साथ में एरोमेटिक बना रहा है, तो ये हमारा एरोमेटिसिटी। क्लियर है? तो यहां पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी यही हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा, -m प्लस, प्लस वाले स्टेबिलिटी घटाएंगे, माइनस वाले स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, माइनस ज्यादा है माइनस कम, ये प्लस ज्यादा है प्लस, सॉरी ये प्लस कम और ये प्लस ज्यादा, अरे नाइट्रोजन ज्यादा प्लस शो करेगा ना, तो ज्यादा डिस्टेबल करेगा। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 7, यहां क्या लगेगा? माइनस आई, तो ए बी डी ई सी। क्लियर है? समझ गए? अरे बोलो। अब ये स्टेबल कर रहे होंगे, यहां तो स्टेबल करने वाला कोई ग्रुप लगा ही नहीं है। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं? क्वेश्चन नंबर 8, ये -m ये -i, ज्यादा स्टेबल -m, नेगेटिव के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा ना। यहां पर +H, सबसे ये +H शो करेंगे, सबसे ज्यादा +H बताओ, ये आंसर आ जाएगा। इसमें +I शो करेंगे, इसी तरीके से इसका आंसर ये होगा और इसका आंसर ये होगा। क्लियर है? लिखें, थोड़ा जल्दी लिखें। चलेंगे? +H लगेगा ना, लिख लो +H, जैसा चार्ज वैसा स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेबल करेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव स्टेबल करेगा। चलें क्या? लिख लिया?
लिख लिया होगा। चले आगे, लिख लिया ना। चलो और क्वेश्चंस करते हैं।
ये कार्बोकैटायन है, ये क्या है कार्बोकैटायन। अगर ये कार्बोकैटायन है तो यहां पर 3 मिथाइल होंगे, यहां पर कितने हैं 3 मिथाइल, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन, और यहां पर 0 अल्फा हाइड्रोजन। ये सबको दिखते हैं कि 0 अल्फा हाइड्रोजन कैसे हैं। ये कार्बोकैटायन होगा तो यहां पर ये ऐसा होगा CMe3, तो हाइड्रोजन 0 होंगे ना। अरे क्लियर है, समझ गए क्या कहा मैंने। यहाँ पर CMe3 है ना, ये तो C उससे 3 Me3 है, तो यही तो होगा। तो इस पे हाइड्रोजन ही नहीं है, इन पे हाइड्रोजन होते तब अल्फा हाइड्रोजन होते ना, इन पर तो हाइड्रोजन ही नहीं है। अब जैसे ये हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन का मतलब होता है 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ना। 2 डिग्री कार्बोकैटायन का मतलब है 2, और 3 डिग्री को टर्शरी कहा जाता है, 2 डिग्री को सेकेंडरी कहा जाता है, और 1 डिग्री को प्राइमरी कहा जाता है। इसके अंदर आंसर ही आ जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 सीखना है हमको, है ना। CCl3 नेगेटिव है, जब भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो तो वो एक ही काम कर सकता है, वो है इलेक्ट्रॉन देने का। सेम CF3 नेगेटिव है, ये कहेगा ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना कार्बन आयन की। ये क्लोरीन से पूछेगा भैया इलेक्ट्रॉन ले सकते हो क्या, क्लोरीन ले सकता है। क्यों ले सकता है क्लोरीन, वैकेंट d ऑर्बिटल है, क्लोरीन पर क्या है वैकेंट d ऑर्बिटल, लेकिन फ्लोरीन पर नहीं है। तो CCl3 नेगेटिव और CF3 नेगेटिव में CCl3 नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा। इसको क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा इसको, d ऑर्बिटल रेजोनेंस। क्लियर है, d ऑर्बिटल रेजोनेंस। क्वेश्चन नंबर 15 देखो जरा, 15 में क्या होगा, C नेगेटिव, ये C नेगेटिव -m शो करेगा, -m सबसे ज्यादा ये हो जाएगा। क्लियर है। अब बच्चों नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ऐसे देखी जाती है, जितना ज्यादा ऑक्सीजन में घूमे उतनी अच्छी बात है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं। नेगेटिव आप हिंदी में लिख लिया करो घर पर, जो मैं बोल रहा हूं एग्जैक्ट, आज याद रहेगा, 10 दिन याद रहेगा, 1 महीने बाद तो भूलोगे ही। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, याद जो चीजें मैं बोलता जा रहा हूं एग्जैक्ट हिंदी में लिख लिया करो, है ना। एक फायदा चलो आपके पास ये है कि आप रिकॉर्डिंग देख, लेकिन रिकॉर्डिंग भी फर्जी चीज है, टाइम ज्यादा जाएगा आपका। समझ में आ रहा है, इनपुट और आउटपुट वाली चीजें अगर हम समझें तो रिकॉर्डिंग के अंदर आपका इनपुट है 10x और आउटपुट है सिर्फ x, ये सब तो फालतू का है। इससे आप कुछ भी, ये तो होता है ना जो कुछ नहीं से कुछ वाली चीजें हैं ये सब। समझ में आ रहा है, मेंटल सेटिस्फेक्शन जो इंसान ढूंढता है ना, जो दुखी होता है वो क्या ढूंढता है, क्या मेरे को मेरे जैसा कुछ मिल जाए, है ना। ऐसे ही स्टूडेंट लाइफ में होता है कि स्टूडेंट लाइफ में हम बहुत दुखी तो होते ही है ना। किस चीज से, पढ़ाई से। आजकल के बच्चे पढ़ाई से कम दुखी होते हैं, दूसरी चीजों से ज्यादा दुखी होते हैं मेरे को लगता है। हाँ देखो इधर, आजकल मैं देखता हूँ कि इतना फर्जीवाड़ा है, आजकल मैं देखता हूँ कि कुछ कोचिंग्स कोर्स कंप्लीशन का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। क्या है, 12th का कोर्स कंप्लीशन तो हर कोई ही करेगा, किसी का 15-20 दिन बाद, किसी का 15-20 दिन पहले। मुझे नहीं लगता कि ये सब सेलिब्रेशन, और बच्चे भी, अच्छा हाँ वही तो आपको बोलता हूँ कि इमोशनल हो आप, चाबी जैसे घुमाएंगे वैसे घूम जाएगी आपकी चाबी तो। लेकिन ये तो जो थोड़ा बड़े लेवल पे बैठे, आजकल क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कोचिंग्स को चाहिए सिर्फ रील बनाने का कंटेंट। अगर रील जैसे तैसे बस बन जाए, पूरे दिन में वो एक हाथ जुगाड़ यही देख रहे होते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए जिसको सेलिब्रेट कर लिया जाए, 2-4 माला मंगा लो और चालू हो जाओ। तो वो सारी चीजें हैं। देखो इधर वापस आते हैं, तो नेगेटिव चार्ज जितने ज्यादा ऑक्सीजन में घूमेगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पर स्टेबिलिटी ये दिखती है बच्चों। यहां पर देखो ऑक्सीजन तो सेम में घूम रहा है, अब चेंज देखा करो। यहां पर मिथाइल लगा, ये मिथाइल क्या हुआ प्लस आई, यहां पर ये प्लस आई और ये प्लस आई, ये प्लस आई और ये प्लस एम। अरे बोलो, ये प्लस एम और ये प्लस एम दोनों घटाएंगे, ज्यादा कौन घटाएगा प्लस एम। ये बात समझ में आ रही है, प्लस एम ज्यादा घटाएगा तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो ये हो जाएगा। कैसे, थोड़ा फील भी करते हैं।
ये ऑक्सीजन इसके साथ रेजोनेंस करेगा, और जिस टाइम पे ये इसके साथ रेजोनेंस करेगा उस टाइम पर ये नेगेटिव चार्ज फ्री बैठेगा। बात समझ में आया? तो वही प्लस वाला नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को घटाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बच्चों। 18 में क्या हो रहा है? यहां रेजोनेंस है, यहां रेजोनेंस नहीं है, तो एक जगह रेजोनेंस हो एक जगह रेजोनेंस ना हो तो यही हो जाएगा। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, यहां तो है ही नहीं ना। एक जगह रेजोनेंस हो एक जगह रेजोनेंस ना हो तो कहां पे ज्यादा होगा? रेजोनेंस होने पे। घर जाके एक एक क्वेश्चन करो, ये समझ में आ रहा है? और अगर नहीं करोगे तो मतलब नहीं करोगे तो मेरी कोई गारंटी नहीं है, करने पे भी मेरी कोई गारंटी नहीं है लेकिन करने पे 99% आपका फायदा हो सकता है। समझ में आया? देखो इधर, ऑर्गेनिक बहुत ही सरल ब्रांच है, मैंने कल भी बोला था, और मैं शायद हर 2-3 क्लास में एक बार तो ये लाइन रिपीट करूंगा ही। आप मेरे पास कैसा भी क्वेश्चन ले आओ, 99% में बना दूंगा। आप कैसा भी अननोन रिएजेंट ले आना, अभी मैं जब पूरा ऑर्गेनिक सिखा दूंगा। समझ में आ रहा है? मैं अपने लॉजिक से उसको बना दूंगा क्वेश्चन को। आपने जेई में जितनी भी अच्छी बुक्स होती हैं, एक MS चौहान करके एक बुक आती है जेई एडवांस की, वो बेस्ट बुक है वो, उससे अच्छी बुक नहीं आती वो। मतलब पहले मैं जब नया नया पढ़ाता था, जब शुरुआत के 5-6 साल पढ़ाया मैंने, तो मैं बढ़िया सॉल्व करवाता था। जो ज़्यादा होता है ना तो लगता है शायद इसका कुछ भला हो जाए, फिर 5-6 साल में ही समझ में आता है जिस बच्चे को अपना भला करना है वही हो सकता है। समझ में आया? तो वो अपने आप ही कर लेगा और मेरे से पूछ लेगा, है ना? तो वो बुक मुझे पूरी याद हो गई है कि मतलब क्या कहते हैं इसमें, अच्छा चलो बच्चा ये पूछेगा तो बच्चे के पूछने से एक और बुक आती है नरेंद्र अवस्थी फिजिकल केमिस्ट्री की, IIT के लिए हैं ये सारी बुक्स, तो फिजिकल केमिस्ट्री में वो मेरी पूरी लगी हुई है। इनऑर्गेनिक में एक VK जायसवाल आती है, वो मेरी पूरी लगी हुई है। तो बात यह है कि 99% क्वेश्चंस मेरे कवर्ड हैं और 1% मुझे करने नहीं है। मेरे को लगता है कि सफिशिएंट है। इतना सीखने के बाद और इतना सिखाने के बाद अगर बच्चा सीख गया तो नीट में 180 नहीं लाएगा लेकिन 175 तो लाएगा, 170 लाएगा, सफिशिएंट है। मैं 180 की तैयारी करा भी नहीं रहा, और जो कहते हैं कि हम 180 की तैयारी कराते हैं वो दिक्कत है। समझ में आया ना? मैं 170-175 की तैयारी करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन तो अनएक्सपेक्टेड आएगा, छोड़ देंगे, क्या फर्क पड़ता है? बताओ मेरे को, कोई दिक्कत नहीं होती। हम मान के चल रहे हैं कि पिछले साल जैसा पेपर आएगा या उससे थोड़ा आसान आ जाएगा। 2024 तो नहीं आएगा, ये तो पक्की बात है। और आप भी जब भी भगवान के पास जाया करो ये जरूर कहा करो कि 2024 नहीं आना चाहिए, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो। और ना पढ़ने वाले हो तो 2024 आ जाए चाहे 25 हो जाए, सिलेक्शन तो नहीं होना। समझ में आया? बहुत सिंपल है ना, उसमें कोई सुगर कोट करके मैं बोलूँ नहीं नहीं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। करने वाले तो यूट्यूब पे 20 दिन में भी नीट की तैयारी कराते हैं, है ना? लेकिन वो तैयारी नहीं कराते, बेवकूफ बनाते हैं। समझ में आ रहा है? और बेवकूफ बनाने का ही ज्यादा चलने लगा है आजकल। तो रियलिटी तो ये है, ईमानदारी से पूरे साल पढ़ोगे तो सिलेक्शन की तरफ बहुत ज्यादा जाओगे, और नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन की तरफ नहीं जाओगे। कोई टीचर कोई सिलेक्शन नहीं कराता, सिर्फ और सिर्फ टीचर का काम है अच्छा कंटेंट देना। ये दिया जा रहा है ना, सफिशिएंट। आप तो ड्रॉपर हो, ड्रॉपर वालों को सब पता होता है कि GOC कैसा होता है और ये कैसा चल रहा है ना? तो बस घर जाके रिवाइज करो बहुत अच्छे से और अपने कंसेप्ट्स को मजबूत करो, और ज्यादा सोचो मत कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। कुछ सोचने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ सीखने से होगा। समझ में आया? कोई भी अपने मनगढ़ित फिल्मी कहानी मत बनाओ, फिल्मी कहानियों से सिलेक्शन नहीं होते हैं। क्या ऐसा करेंगे तो ऐसा, अरे लास्ट के 1 महीने तो ऐसे पढ़ेंगे, अभी तो पढ़ लो। कई लोग कहते हैं लास्ट में हम सब कर लेंगे, अभी तो करो, अभी टाइम है आपके पास, अभी आपको करना नहीं है, फिर लास्ट के 1 महीने में कुछ नहीं होगा। देखो इधर किसमें, अरे ओवरऑल रेजोनेंस जैसा कुछ होता ही नहीं है, वो तो एरोमेटिक से डिस्टर्ब हो रहे हो, उससे कोई लेना देना ही नहीं है यार। ओवरऑल रेजोनेंस का कोई फैक्टर सिखाया है क्या मैंने? कुछ नहीं सिखाया। क्वेश्चन नंबर 19 देखो बच्चों, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा, होगा या नहीं होगा? होगा। ये रेजोनेंस तो है इसमें, लेकिन इसके अंदर बैक बॉन्डिंग है। लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन को बैक बॉन्डिंग कहा जाता है।
लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन को बैक बॉन्डिंग कहा जाता है। अब मेरी एक बात सुनो, कार्बोकैटायन को स्टेबल करने वाला बैक बॉन्डिंग से बड़ा फैक्टर होता ही नहीं है। तो अगर कहीं पर भी बैक बॉन्डिंग आ गया तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ये बात समझ में आया? और बैक बॉन्डिंग कौन सी होती है? सिक्स्थ रेजोनेंस जो सिखाया था, दैट इज लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। बात समझ में आया क्या कहा मैंने? क्वेश्चन नंबर 20 देखो इधर, ये बैक बॉन्डिंग चमकनी चाहिए, क्लियर? यहां पर देखो, यहां पर कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है, ये कार्बोकैटायन है, तो अल्फा हाइड्रोजन देख लो। अल्फा हाइड्रोजन देखोगे तो यहाँ 5 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा कि नहीं आएगा? बोलो। बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा कार्बोकैटायन को, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 21, इन टाइप के क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। समझ गए? तो यहां पर ये हो गया एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो बच्चों, अब ये समझना, कार्बन आयन है, ठीक है, ये N पॉजिटिव है, कुछ दिख रहा है आपको क्या? माइनस इसमें नहीं होगी, इसमें अच्छा, कहां से रेजोनेंस दिख रहा है तुमको? इसमें दूर दूर है, कोई रेजोनेंस नहीं होगी, तो सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा? माइनस आई, तो ज्यादा माइनस आई। अब क्वेश्चन नंबर 23, ये बगल बगल में आ गए, बगल बगल में आ गए तो रेजोनेंस होगा, ये हो जाएगा, क्लियर है? इसमें क्यों नहीं होगा? वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, और इसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल है, लिखेंगे। कौन से? ये दोनों, ये CH3 है, ये प्लस आई, ये प्लस एम, यहाँ दोनों प्लस एम, तो ज्यादा डिक्रीज कौन करेगा? प्लस एम वाले करेंगे ना। जल्दी से लिखें, चलें क्या आगे? तो देखो, दिखेगा, प्रैक्टिस करो। और अल्काइल ग्रुप्स प्लस H इफेक्ट शो करेंगे, अल्काइल ग्रुप्स की जब भी बात आएगी तो प्लस H इफेक्ट की बात, और अल्काइल ग्रुप्स कार्बोकैटायन हो तो करेंगे, है ना? लिख लिया? ये वाले तो हटा ही सकते हैं ना।
एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। वो तो इंडक्टिव के अकॉर्डिंग थी ना, अब हम ओवरऑल सीखेंगे ना। तुमने इंडक्टिव इफेक्ट वो एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन तो नहीं लगा लिए, बने ही नहीं होंगे। हाँ, बनेंगे ही नहीं। करें, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 क्या होगा, डी ऑर्बिटल, ये बात समझ में आया, नेगेटिव के जस्ट बगल में सल्फर लगाए ना, तो ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25। इसमें रेजोनेंस दिख नहीं रहा, क्या दिख रहा है मेरे को, हाइपर कॉन्जुगेशन, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सब में सेम है। अब बच्चों एक बात समझो, 3 मेंबर्ड रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, 3 मेंबर्ड रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, 3 मेंबर्ड रिंग में एंगल स्ट्रेन काफी ज्यादा होता है। 3 मेंबर्ड रिंग के अंदर में जो एंगल होता है वो कितना होता है 60, होना कितना चाहिए 109, तो एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा ओपन होना चाहती है, रह नहीं पा रही है ऐसे। तो यहां पर होगा क्या कि ये कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन मतलब क्या होता है वैकेंट ऑर्बिटल, तो यहां पर ये रिंग ओपन होगी और ये इधर चला जाएगा, और ये इधर चला जाएगा तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा और ये हमारा ऐसा हो जाएगा, ये हमारा ऐसा चला गया तो इसने नेगेटिव नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड और ये कार्बोकैटायन। समझ में आया क्या कहा मैंने। और एक और फॉर्म क्या बन सकता है, ये डबल बॉन्ड और ये ऐसा, समझ में आया, समझ गए क्या कहा मैंने। तो यहां पर इसको डांसिंग रेजोनेंस कहा जाता है, डांसिंग रेजोनेंस, और ये सिर्फ इधर ही होता है जब 3 मेंबर्ड रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो, 3 मेंबर्ड रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो, दैट इज डांसिंग रेजोनेंस। तो सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस के कारण ये डी। अब यहां हाइपर कॉन्जुगेशन तो सब पे सेम है। अब इंडक्टिव, तो इंडक्टिव सबसे ज्यादा ए में लग रहा होगा, फिर बी में लगेगा, फिर सी में लगेगा। क्लियर है क्या कहा मैंने। इसी तरीके से सबसे ज्यादा डांसिंग रेजोनेंस, सबसे ज्यादा स्टेबल। अरे समझ गए, 3 मेंबर्ड रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, सिर्फ तभी डांसिंग रेजोनेंस होगा, और कभी भी डांसिंग रेजोनेंस नहीं होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 में डांसिंग रेजोनेंस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि उस पर खुद पे पॉजिटिव चार्ज है। तो आप लगाओ हाइपर कॉन्जुगेशन, सब पे सेम है, तो आप किससे करेंगे इंडक्टिव, इंडक्टिव में जितने ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा प्लस आई, उतना ज्यादा स्टेबल। क्लियर है, लिख लें।